हेलो दोस्तों। आज हम संविधान संशोधन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संविधान संशोधन देखा था, किस प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है और क्या क्या प्रावधान है संविधान संशोधन के, और अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें हम अब प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो भाग 20 में ये शक्ति प्रदान की गई। दूसरा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, अर्थात पहले लोकसभा या राज्यसभा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही या राज्यसभा में ही किया जा सकता। तो किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है संविधान संशोधन। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये व्यवस्था ली गई। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। इसी के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसी के तहत। सातवां प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1985 में हुआ था। आठवां प्रश्न देखिए, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हम लोग जानते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1989 में हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नवा प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो 69वें संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 10वां है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। कुल इसमें 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। 12वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 520 निर्धारित की गई थी। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 13वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। तो 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, इसी के तहत ये प्रावधान किया गया था। 14वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ऐसा किया गया था। हमारा 15वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, इसी के तहत यह जोड़ा गया। 16वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा यह संख्या निश्चित की गई थी। 17वां है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 18वां है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में भाग 4 क और के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क जोड़कर
इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। 19वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 20वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें में 6 वर्ष किया गया था, फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में करके इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 22वां है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 23वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 24वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। 25वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ये पीछे भी प्रश्न आ चुका है। 26वां है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया। 28वां प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं। 29वां है, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा इस प्रकार का वाद में कहा गया है। संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो अगर संसद को अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करना है तो वो साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो वर्ष 2010 से इसको लागू किया गया था। 32वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को जो ए से लेकर जी तक था उसको घटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है। 33वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत व्यवस्था की गई। 34वां है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 35वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। हमारा 36वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। 37वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 38वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? 86वां संवैधानिक। 39वां प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। 40 प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों को सम्मिलित किया गया? तो 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया। 41वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। 42वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 43वां प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? दूसरा संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 44वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। 45वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 46वां प्रश्न देखिए क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। 47वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है यह संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया? 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 58वां प्रश्न है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। 61वां प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में
विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा।